बात करेंगे सबसे पहले सेहत के हवाले से। और बात जब सेहत की आती है तो वहीं पे सबसे पहले कोविड हमें याद आता है, क्योंकि कोविड ने ऐसा तहलका मचाया हमारे मुल्क में कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम जो है आवाम कितनी परेशान दिखाई दी। और फिर हमने जब दूसरे ममालिक से मुवाजना किया तो पाकिस्तान की हालत काफ़ी बेहतर दिखाई दी। और अब जो है कोविड, जब आलमी इदारे सेहत ने ये ऐलान किया और उनका कहना ये था कि अब हम लोगों को कोविड के साथ ही चलना पड़ेगा, हमें अपनी प्रिकॉशंस खुद जो है इख्तियार करनी होंगी। फेस मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, अपने हाथों को थोड़ी देर बाद 20 सेकंड के लिए धोना है अच्छे तरीके से। वैसे भी सफाई जो है नफ्स ईमान होती है, इस वजह से बेहतर है कि हम हाथ वगैरह साफ रखेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम बच सकेंगे। और जब कोविड का की बात की जाए तो अब मैं आपको ये बताऊं कि रोज़मर्रा की ये रूटीन हो गई है कि हम लोगों की जो न्यूज़ होती है, जितने भी न्यूज़ चैनल्स आप देख लें, उस पर सबसे पहले टॉप स्टोरी जो है कोविड की ही अब रखी जाती है। अगर टॉप स्टोरी नहीं भी होगी तो सेंटर में या लास्ट पे जो है कोविड का शुमार, कोविड की स्टोरी जो है उसका शुमार ज़रूर किया जाता है, क्योंकि आवाम को आगाह रखना ही बेहतर है। क्योंकि आवाम समझी कि हमने लॉकडाउन को खैराबाद कह दिया है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, हमने कोविड को बिल्कुल खैराबाद नहीं कहा। अभी आपको सिचुएशन कुछ बताएं। कोरोना वायरस से 41 अफराद जाबाहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,658 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,73,384 हो गई है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है डॉक्टर इरफान मलिक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगी कोविड की जो अब हालात हैं वो आप कैसे देख रहे हैं अस्पतालों में? सो मच जी। कोविड इस तरह है कि फॉर द लास्ट 3-4 वीक से एक ग्रेजुअली ये इसका डाउनफॉल स्टार्ट था, लेकिन अब ये स्टैटिक है। यानी कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें पिछले 2 हफ्तों का डाटा उठाएं तो ये कॉन्स्टेंटली कोई 1200 से 1500 के दरमियान पेशेंट जो हैं ये चल रहे हैं, विच इज अनयूजुअल। लास्ट टाइम जब ये नीचे आना शुरू हुआ था तो ये मुस्तकिल तौर पे ये नीचे आ गया था और उसके बाद सडनली आपने देखा कि ये डिसअपीयर हो गया था। जी अभी ये एग्जिस्ट करता है और एहतियाती तदाबीर हमारी जो है उसी लेवल की होनी चाहिए जो हमने शुरू में इख्तियार की हुई थी। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, जो वैक्सीनेशन लगाने का आगाज किया गया है और कहा जा रहा है सबसे पहले जो है हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी, तो आपका भी शुमार इनमें होता है, तो आपको अभी तक वैक्सीनेशन जो है लगाई जा चुकी है? जी, हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गई है और मेरा जो शेड्यूल है वैक्सीनेशन का वो 25 का डेट मुझे मिली है। ठीक है। क्योंकि मैंने अपना सेंटर चेंज कराया था। हमारा सेंटर जो था एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ गया था और ये ठीक है। लगाना का आगाज हो चुका है। लाइक आज हमारे सेंटर में 100 जो है हेल्थ केयर वर्कर वो शेड्यूल हैं और ऑन एवरेज 100 पर डे हमारे सेंटर में हो रही है। जी और इसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर हैं विच इंक्लूड डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, स्टाफ, लो स्टाफ वो भी इंक्लूड है। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह कोविड का जो पेशेंट होता है, जिनको हो चुका है कोविड, सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है आप किसको प्रेफरेंस देते हैं लगाने के लिए, कि जिनको कोविड नहीं हुआ या जिनको हो चुका है उनको? देखिए, ये तो प्रेफरेंस जो है ये बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है। आइडियल सर्कमस्टांसिस में तो एवरीबॉडी शुड बी वैक्सीनेटेड, तो हम आइडियल सर्कमस्टांसिस की तो बात नहीं कर रहे। अब इस वक्त जो अवेलेबल वैक्सीन है उसमें हमने डिजाइन किया कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाई जाएगी। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है वो हम आपने देखा होगा कि जैसे असद उमर साहब ने कहा है कि 65 ईयर प्लस अपने आप को एनरोल कर लें, और तीसरी जो है कि 60 to 65 के दरमियान लोगों को, ये 3 अभी प्रेफरेंस हमारी बनेंगी क्योंकि अवेलेबिलिटी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। जहां तक आपने बात की कि किसको लगाया जाए, जिसको हो चुका है उसको लगाया जाए या जिसको नहीं हो चुका, तो डेफिनेटली जिसको नहीं हो चुका उसको लगाना चाहिए, लेकिन जिसको हो गया है उसको भी ये वैक्सीनेशन जरूर लगानी है। अगर उसको नेगेटिव हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, क्योंकि इसमें री इन्फेक्शन के चांसेस जरूर होते हैं। तो ये ना समझें कि अगर हो गया है तो यू आर इम्यून, आपको वैक्सीनेशन लगानी है। हाँ, ये डिबेट है कि आपको 1 डोज लगानी है या 2 डोज लगानी है, तो अभी तक का जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि उनको स्टैंडर्ड रेजीम ही दी जाएगी। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने डोज की भी बात की है, तो ये बताइएगा इसके अंदर डोजेस भी क्या शामिल है? क्या एक डोज लगेगी? कुछ लोगों पे एक डोज जो है वो इफेक्ट कर जाएगी, या 2 डोज हैं वो इफेक्ट कर जाएंगी, तो क्या ये भी है कि इसकी पोटेंसी भी बढ़ाई जा सकती है? देखिए, इसकी जो स्टैंडर्ड जो हमारे पास इस वक्त साइनोफार्म आ रही है उसकी तो 2 डोजेज रिकमेंडेड है और दूसरी डोज जो है वो 21 डेज अपार्ट होती है। लेकिन जो मैंने आपसे बात की है जी। कि जिनको पहले हो चुका है क्या उनको 2 डोजेज लगनी चाहिए, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। अभी तक जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि इनको भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ही लगा जाएगा, यानी इनको भी 2 ही डोजेज 21 दिन के बाद लगाई जाएंगी जी। पहली डोज। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कोविड किस आपने जो हालात देखे, ठीक है,
उस हालात से मैं ये जानना चाहूंगी, क्या कोविड किन लोगों के ऊपर जो है ज्यादा बुरी तरीके से हमला करता आपको दिखाई दिया, जिनकी देखिए, हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल इसमें है? तो कोई दो राय नहीं है कि कोविड जो है वो एक्सट्रीम एज, जिनकी एज ज्यादा है, एक्सट्रीम एज का मेरा मतलब ये है कि जिनकी एज 60 ईयर से ज्यादा है या जिनकी 60 ईयर से नीचे है लेकिन उनको शुगर, ब्लड प्रेशर या गुर्दे का मसला है, उनको इसने सबसे ज्यादा तंग किया। इस दफा की जो वेव थी वो पिछली दफा से मुख्तलिफ है। पिछली दफा की वेव में जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट थे उसमें जो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी थी वो सक्सेसफुल थी, लेकिन ठीक है। इस दफा जो है वो हमारा रिस्पॉन्स पेशेंट का जो क्रिटिकल स्टेज में जा रहे हैं उतना अच्छा नहीं आ रहा। तो बाजार देखने में हमें लगता है कि ये वेव थोड़ी सी डिफरेंट वेव है पिछली वेव की। ठीक है। ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो कोविड का पेशेंट, जब आप लोगों के पास ये पेशेंट्स आते थे, जाहिर सी बात है उस टाइम पे तो वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी, तो आप लोग किस तरह से गुजारा करते थे? कौन सी ऐसी मेडिसिन थी जो दी जाती थी? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना था कि हमें कोरोना हुआ भी है तो हम सिर्फ पैनाडोल के ऊपर गुजारा करते रहे। हम्म देखिए, जो पेशेंट मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं वो बिल्कुल ठीक आपने बात की कि वो पैराडोल से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ वार्निंग साइन है। ठीक है। जो अगर किसी में किसी वक्त भी आए तो उसका मतलब है कि उसने डॉक्टर से रजू करना है, फिर डॉक्टर ने इसका पूरा ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करना है। वो सीटी बेस्ड डिजाइन करता है, पीसीआर बेस्ड डिजाइन करता है या कुछ ब्लड टेस्ट करके डिजाइन करता है, लेकिन वो यूजुअली यूनिफॉर्म होता है हर किसी में। अब वो वार्निंग साइन जो है वो आपको पता होना चाहिए। वार्निंग साइन का मतलब है किसी ऐसे पेशेंट को अगर जिसको बुखार ठीक हो गया, कोविड था, और उसको एक दो दिन के बाद दोबारा बुखार होना शुरू हो गया और बुखार जी। की शिद्दत 100 से ज्यादा है, ये शख्स या वो शख्स जिसको खांसी बहुत ज्यादा आने लग पड़ी और खांसी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी बात भी नहीं कर सकता है, ये पॉइंट, या किसी शख्स के चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, बंदिश महसूस होना शुरू हो जाए और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94 से नीचे हो जाए, तो ये वो वार्निंग साइन है जिसपे डेफिनेटली आपको एक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है और यूजुअली वो एडमिट करके दी जाती है। इससे जी। पहले जितने भी लोग हैं वो कावा ले लें, वो पैनाडोल ले लें, वो विटामिन ले लें, वो ऑटो रिकवर्ड हो जाते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये भी आगाह कीजिएगा कि मैं चाहती हूँ कि आवाम तक ये आगाही पैगाम जो है वो पहुँचे। मैंने कुछ लोगों को ये सुना कहते हुए कि वो यखनी का इंटेक बहुत ज़्यादा उन्होंने शुरू कर दिया, कहवा, हम्म जिस तरह की आप अभी कहवे की बात कर रहे हैं, उसका इंटेक उन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये हम्म बिल्कुल दुरुस्त चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में ही उन्होंने एहतियाती तदाबीर जो है अपनाना शुरू कर दी कि जी हम्म यखनी और कहवे का इस्तेमाल उन्होंने इस हद तक बढ़ा दिया, क्योंकि उस टाइम जाहिर सी बात है गर्मी भी थी, मगर अब ये सर्दियों की जो लहर आई है उसके हम्म अंदर भी मैंने लोगों को देखा है कि वो यखनी हम्म, का उन्होंने ज़रूर इस्तेमाल रखा है। कहते कि ठीक है। आपके। जी। जी जी बिल्कुल, ये इसमें एक चीज तो याद रखें कि हम जिस डाइट की स्पेसिफिकली बात करते हैं वो हम कहते हैं कि जी आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा लें। प्रोटीन इंटेक से हमारी मुराद ये होती है कि जो फिश है, एग जी। वाइट है और जो चिकन है, इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, ठीक है। ठीक है। और क्योंकि ये जो कोविड है, अगर अगर आप में कोई अलामत भी नहीं है, कम से कम अलामत है, तो आपका वजन जरूर कम होता है इसमें, तो ये चीजें आपको हेल्प जरूर करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, जो ठीक है। जूसेस हैं वो आपकी हेल्प करते हैं। बाकी कावा जो है ये एक सूदिंग इफेक्ट रखता है, स्टीम इनहेलेशन सूदिंग इफेक्ट रखता है, इसका कोई एंटीवायरल एक्टिविटी इसमें नहीं होती। तो बाजार यही चीजें हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कोविड का जो एक पेशेंट होता है, कुछ लोगों ने कहा था, जिस तरह माहिर जो हैं सेहत, उन्होंने ये बात कही थी कि जो कोविड का शिकार होते हैं लोग, 6 महीने तक वो डिप्रेशन का भी शिकार रह सकते हैं, कि ये बात दुरुस्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इसको कहते हैं लॉन्ग कोविड सिंड्रोम। जी। जब हमने शुरू में पेशेंट देखना शुरू किए और हमारे पास जब आना शुरू हुए दोबारा 5-6 हफ्ते बाद, तो हम ये समझते थे कि यार ये साइकोलॉजिकल है, पेशेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जी। दिसंबर में मुझे आई गॉट कोविड माई सेल्फ, तो मैं उस फेज से गुजरा हूँ। जी। इस ये लोग, कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम जो हैं कोविड के वो चलते हैं और वो 6 महीने, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 6 महीने तक परसिस्ट कर सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन इज वन ऑफ द सिम्टम्स। इसके अलावा बॉडी एक सिम्टम है जो परसिस्ट करती है, हेड एक सिम्टम है जो परसिस्ट करती है। कुछ लोगों को ब्रेन फोगिंग हो जाती है। ब्रेन फोगिंग का मतलब ये है कि वो काम करते करते सडनली भूल जाते हैं। ठीक तो है। ये लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के नाम से ये सिंड्रोम वेल रिकॉग्नाइज है। और क्योंकि 6 मंथ का डाटा हमारे पास आता है, तो अभी तक इसको 6 मंथ की कट ऑफ दी है और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ये इससे ज्यादा भी चले। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कोविड का शिकार आप खुद भी हो चुके हैं, तो ये बताइएगा कि ये फ्लू की तरह होता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये ज़्यादा इस वजह से जो है इफेक्ट नहीं कर पाया कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पहले ही फ्लू से गुजरती रही है। क्या ये बात दुरुस्त है इनकी? अच्छा देखिए, मैं अक्सर एक जगह पे बात करता हूँ, पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने बगैर एसओपीज के जी। कोविड के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों ने शादियां अटेंड की हैं, जितना मर्जी आप लोगों ने, मीडिया ने
फ्रंट लाइन रोल प्ले किया, समझाया लोगों को। लेकिन मैं मिलता हूँ जिन लोगों से भी जिनको कोविड हुआ है, उनका मेन रीजन इस दफा शादियों की टेंडेंसी थी, उन्होंने अटेंड किया। लेकिन हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं। उनमें जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी यंग अडल्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। जी आप पाकिस्तान की बात करते हैं, आप इंडिया को उठा लें, आप श्रीलंका को उठा लें, आप नेपाल को उठा लें, आप बांग्लादेश को उठा लें, इनका मोर्टेलिटी रेशो चेक करें। जी हमारा मोर्टेलिटी रेशो साउथ ईस्ट एशियन रीजन का मोर्टेलिटी रेशो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। दूसरा, जी मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारा जो सफाई का ख्याल है, जिसको हम बीइंग मुस्लिम वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जी इसने हमें प्रोटेक्ट करके रखा। तीसरा, मेरी अपनी इसमें राय ये है कि हमारी डाइट रिलेटिवली अच्छी है, न्यूट्रिशनिस्ट डाइट है। ठीक चौथा है। बात ये कि हमारे जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है ना, वो अगर गिने चुने शहर हैं आपके, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, ये कोई 8-10 शहर हैं। ठीक है। इन इन शहरों में आपने देखा है कि सडन सर्ज आया, जो अभी भी आपका पेरिफेरी है वो बच गया, बिकॉज जो पॉपुलेटेड एरियाज हैं, पर स्क्वायर फीट लोगों का रहना है वो कम है हमारे यहाँ, ठीक है। जी और हमारे जो लोग 60 साल से ऊपर हैं, उनकी तादाद सिर्फ 4 से 6% है। जी अगर आप यूरोप से इसका कंपेयर करें तो वो 18 से 22% तक वेरिएबिलिटी है इनकी। तो वो लोग ज्यादा डेथ का शिकार हुए। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं इसमें समझता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है हम पे कि हमने एज अ नेशन कोई अच्छा रोल प्ले नहीं किया, लेकिन उसने हमें बहुत बचा के रखा है इस कोविड में। जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह कोविड का कहा जाता है कि एक नमूनिया की किस्म होती है, ये बात दुरुस्त है? कुछ लोग इसको टाइफाइड कहते हैं। फिर जब अभी आपने देखा है कि एक मुहिम चलाई गई थी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि घर घर जाके टाइफाइड के इंजेक्शन्स लगाए जाएंगे 15 साल की उम्र के बच्चों को जो है वहाँ तक, तो क्या आपको लगता है कि लोग कह रहे थे कि नहीं ये जो है कोविड की प्रिकॉशंस के लिए जो है इंजेक्शन्स लगाए जा रहे हैं, क्या ये कोविड जो है वो टाइफाइड और नमूनिया की तरह का होता है? देखिए, कोविड निमोनिया तो एक सेपरेट आइडेंटिटी है। ये एक वायरस है जो इनहेलेशन, स्नीजिंग, फ्लू कफ से होता है। तो जारी बात है, वो पहला उसका जो शिकार ऑर्गन होता है वो तो चेस्ट ही होती है। तो निमोनिया तो इसका वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये ठीक जो है। आपने पॉइंट जो बीच में डिस्कस कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता ये है कि कोविड का पेशेंट जब टाइफाइड का सो कॉल टेस्ट, जिसको हम रिकमेंड नहीं करते, टाइफाइड करवाता है, आईजीएम, आईजीजी, वो फास्टली पॉजिटिव आते हैं। ठीक है। वो देखा गया है कि उनको टाइफाइड नहीं होता, वो कोविड की वजह से उनमें ये टेस्ट फास्टली पॉजिटिव आते हैं। और यही वो पेशेंट्स होते हैं जो शुरू में टाइफाइड का इलाज करते हैं और हमारे पास लेट आ जाते हैं। जी देखिए, टाइफाइड के कुछ अपनी सिम्टम्स हैं, कोविड के अपनी सिम्टम्स हैं। जो जितने भी लोग मैंने देखे हैं, उनका पहले टाइफाइड हुआ होता है और पहले 7-10 दिन वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। तो जी। ये जो टेस्ट जिसको हम टाइफाइड जिसको लेबल करते हैं जिसपे, वो टेस्ट अब इज नो मोर रिकमेंडेड, बट ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो करवाया जाता है और लोगों को पहले उसी पे ट्रीट किया जाता है। टाइफाइड इज सेपरेट एंटिटी और जी कोविड सेपरेट एंटिटी। और ये जो टाइफाइड वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं, ये जी यूनिवर्सल ग्लोबल हमारा एक टारगेट है, जिसको अचीव करने के लिए हमें रिकमेंडेशन आई है। इस वजह से हम उसको फॉलो करें। इसका कोविड से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं। जी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह कोविड का पेशेंट जो है हमने देखा है कि इनके फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होता है। कोविड जो है उसके अंदर पानी पड़ जाता है। और मैंने ये भी देखा है कि हार्ट पेशेंट के ऊपर जो है स्पेशली ये बहुत बुरी तरीके से अटैक करता है। हम्म। लेकिन पानी नहीं इसको कहते हैं, इसको हम उर्फ आम में अगर कहना चाहें तो लंग श्रिंकेज, सुकड़ना शुरू हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है। कोविड कुछ ऑर्गन को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है। जो ठीक है। कार्डिक ऑर्गन की आप बात करें, ये वन ऑफ द डायरेक्ट इन्वॉल्व ऑर्गन है। ये उस पर डायरेक्ट अटैक भी करता है, जी ठीक ये है। उसके रिदम को भी डिस्टर्ब करता है। ठीक है। कोविड ब्रेन पे भी डायरेक्ट अटैक करता है, कोविड इंटेस्टाइन पे भी करता है, कोविड किडनी पे भी करता है। तो जो कोविड है ये मल्टी ऑर्गन है बेसिकली। अगर आप देखें, कुछ लोगों में सिर्फ डायरिया के साथ सिम्टम्स आती हैं, ठीक है। कुछ लोगों में हेडेक मेन सिम्टम होती है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। ठीक है। सो कोविड इन ऑर्गन को डायरेक्ट अटैक कर रहा होता है। तो जो कार्डिक पेशेंट्स हैं वो एट रिस्क होते हैं, बिकॉज ये रिदम को उसके डिस्टर्ब कर सकते हैं। जी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे कोविड की सूरत हाल से कि कोविड जो है उसकी क्या क्या असरात जो हैं होते हैं, किस सूरत में जो है हम लोगों को पता चलता है कि हम लोग कोविड का शिकार हो गए हैं, और किस तरह से जो फ्रंट लाइन वर्कर जो हैं उन्होंने किस तरह से कोविड का जो है कोविड के साथ जंग लड़ी है। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रंट पे जो है डॉक्टर्स थे, आपका मीडिया आ जाता था, आपके रिपोर्टर्स आ जाते थे, क्योंकि उन्होंने फील्ड में जाना होता है। हम तो जाहिर सी बात है स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मगर हमारे जो रिपोर्टर्स वगैरह वो ही फ्रंट लाइन जो है फाइटर कहूँगी उनको,
क्योंकि जाके खबरें जो है कलेक्ट करके लेके आना, डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर जो है ऐसे पेशेंट्स के पास जा रहे होते थे, उनकी जान बचाने के लिए उनको मेडिसिन वगैरह लगाई जा रही होती थी। तो ये अब जो है कोविड की सिचुएशन ये आ गई है पाकिस्तान में कि 24 घंटों के दौरान जो है 41 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,658 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,73,384 होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,68,348, सिंध में 2,56,445, खैबर पख्तूनख्वा में 71,146, बलूचिस्तान में 18,993, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,623, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,878 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और यही कहूँगी आवाम से कि हम लोगों को एहतियाती तदाबीर जो है वो खुद अपनानी है। कोविड से हमें मेडिसिन तो अब आ रही है, वैक्सीनेशन जो है वो अब आ रही है, मगर आवाम ने इसके साथ यही कहूँगी कि अच्छे तरीके से फाइट की है। हर किसी ने अपना अपना रोल इसके अंदर प्ले किया है, हुकूमत ने किया है, डॉक्टर्स ने किया है, अवाम ने किया है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का ख़ास किस्म का कोई कर्म हुआ है जिससे पाकिस्तान जो है बुरे हालात में जाने से बच गया है। जैसे बाकी ममालिक में हमने देखा कि हालात क्या थे, अवाम कितनी परेशान थी, लॉकडाउन स्टिल अभी तक वहाँ पे चल रहा है। अभी कुछ नहीं पता, कहा जा रहा है कि दूसरे ममालिक जिनमें सिचुएशन है, आपकी लंदन आ जाता है, अमेरिका आ जाता है, काफ़ी हालात जो है वो ख़राब जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 3 साल तक जो है लॉकडाउन को उनको सामना करना पड़ सकता है, मगर ना हमारा मुल्क इस सिचुएशन में था कि हम लॉकडाउन का सामना करें, क्योंकि हमने चंद माह ही जो है लॉकडाउन देखा तो हमारे मुल्क की मईशत बिल्कुल उलटने के करीब करीब पहुंच गई, ऑलमोस्ट उलट ही गई, क्योंकि मईशत के हालात पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो लिहाजा यही कहूँगी अपने प्रोग्राम के सेहत के सेगमेंट में मैं आप लोगों तक यही पैगाम पहुंचाती हूँ, और डॉक्टर से भी मेरी बात करने की वजह ये होती है कि आवाम तक जो है एक मैसेज जा सके और वो कोविड की सिचुएशन को समझ सके। जो लोग जो हैं, कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि वो कोविड को मानते ही नहीं है। ठीक है, नहीं मानते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो जब लेके जाना है तो लेके जाना है। वाकई ज़िंदगी मौत जो है खुदा के हाथ में है, मगर हम लोगों के एहतियात जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ